गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आम्ही हवे आहोत का स्वाध्याय हल करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पाठ देखा है, इससे संबंधित जो भी जानकारी वो ली है। अब थोड़ा सा स्वाध्याय देख लेते हैं, अगर उसमें कोई कठिनाई है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आम्ही हवे आहोत का प्रश्न पहिला, पुढील वाक्य कोणत्या प्राण्यांच्या संदर्भात आहेत त्या प्राण्यांचे नाव लिहा। अभी इस पाठ में जो भी प्राणियों के नाम आए उनसे संबंधित कुछ बातें यहाँ पर की गई है और उसको देख करके हमको उस प्राणी का नाम लिखना है। पहला प्रश्न है, जन्मापासून आंधळी आहे ती। जन्मापासून आंधळी आहे म्हणजे जन्म से ही जो अंधी थी। तो ऐसे कौन से प्राणी का उल्लेख है यहाँ पर? तो है मांजर। क्या है? मांजर। मांजर, तो पहला ऑप्शन आएगा मांजर। बिल्ली एक थी जो जन्म से अंधी थी और वहां पर ही रहती। सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच। सावरीच्या कापसाचे मऊ मऊ, एकदम जो सॉफ्ट गोले की तरह था। तो पेज नंबर 36 पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है राइट साइड का, उसमें दिया हुआ है, एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथं निजलेली दिसली, जवळच एका टोपलीत तिची बरीच पिल्लं होती। ये जो पिल्ले थे, कुत्ते के जो बच्चे थे, वह इस तरह से थे, ऐसा लेखिका ने उसका वर्णन किया है। सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच, तो यहाँ पर आएगा पिल्लं। पिल्लं, कुत्र्याची पिल्लं जी होती ती मऊ मऊ होती। तो फर्स्ट ऑप्शन में मांजर और सेकंड ऑप्शन में पिल्लं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मांजर। देखो थोड़ा सा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो सकती है, पेन से लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगी, इजीली स्वाध्याय कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें आएगा मांजर। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड आंसर में सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच, तो यहाँ पर आएगा पिल्लू या पिल्लं लिख सकते हैं, पिल्लं। तो इसको आप लोग लिख सकते हो इस तरह से उत्तर, पिल्लं। कुतिया के अनेक छोटे छोटे बच्चे थे, तो पिल्लं जो शब्द है वो बहुवचन के लिए उपयोग में है। बहुत सारे पिल्लू, पिल्लं, पिल्लं बहुवचन। तो जो बच्चे थे बड़े सुंदर थे, कापूस की तरह, जैसा गोला होता है कापूस का उस तरह से दिख रहे। आकृत्या पूर्ण करा। मांजर विभागात मांजरांसाठी असलेल्या विविध सोयी। अब जो कैट्स का डिपार्टमेंट था, बिल्लियों का डिपार्टमेंट था, उनके लिए उस विभाग में कौन कौन सी सुविधाएं उनको दी गई थी। तो हमको ये उत्तर आसानी से मिल जाएगा पेज नंबर 35 पे। जैसे ही लेखिका है एंटर करती है और वहां पर जाती है तो देखती है कि जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स है उनके बने हुए। तो क्या था उसमें, एकेरी जाली ने विभागलेली छोटे छोटे खंड, जो सिंगल जाली, जाली के ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। तो पेज नंबर 35 का राइट साइड का सेकंड पैरा, थर्ड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में, तो हम भी लिख सकते हैं वहां पर, एकेरी जाळीने विभागलेले छोटे छोटे खंड। दूसरा लिख सकते हैं, बाहेरच्या बाजूनही खणाना जाळ्या बसवलेले आहेत, मतलब बाहर के भाग से भी जाली बिठाई हुई। और स्वच्छ खोली थी, उसमें जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं किचन में, उस तरह के प्लेटफॉर्म्स बने थे। तो ये 4 पॉइंट्स हम लिख सकते हैं पेज नंबर 35 का सेकंड पैराग्राफ से देख करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद दिया है, लेखिकेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मांजरांनी केलेल्या कृती। तो बिल्लियों ने कौन सी कृति की थी जिससे लेखिका का ध्यान उनकी तरफ जाए। तो पेज नंबर 36 लेफ्ट में सेकंड पैराग्राफ में मियाओ मियाओ शब्द बोला बिल्लियों ने, मियाओ 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 एक साथ सभी ने चालू कर दिया है, जिसकी वजह से लेखिका उनकी तरफ आकर्षित हुई। और क्या था, त्यांच्या डोळ्यात आतुरता काठोकाठ भरली होती, आतुर थे वो लोग मिलने के लिए लेखिका से।
कोई नया मेहमान आया तो पूरी तरह से वो लोग उनकी तरफ देखते थे और बड़े ही ऐसी दृष्टि से, ऐसे नजर से देखते थे कि लेखिका उनको स्पर्श करे, छुए, या जो भी मेहमान आया उनकी तरफ देखने लगे। तो एक तो था मियाव मियाव शब्द, दूसरा आतुरतेने पाहणे, तीसरा मांजर जाळीवर नाक घासू लागतात। जो जाली थी उनके लिए रैक्स बनाए गए थे, कंपार्टमेंट्स थे, उसके ऊपर वो अपनी नाक रगड़ने लगती थी बिल्लियां। तो इस तरह से उनको आकर्षित करने का काम करते थे। काही नखाने जाळ्या खरवडू लागतात, जो नाखून था अपने पंजे से जाली पर मारने लगना। इस तरह की चार कृतियां हम लिख सकते हैं। पेज नंबर 36 सेकेंड पैराग्राफ में इसका उत्तर है, आसानी से लिख सकते हो देख करके। माणसांसारखी माणसांसारखी मांजरांची दवाखान्यात घेतलेली काळजी। जिस तरह से इंसानों का ध्यान रखा जाता है हॉस्पिटल्स में, दवाखाने में, उस तरह से बिल्लियों के लिए कौन सी व्यवस्था थी? तो पेज नंबर 36 पर ही है लास्ट का पैराग्राफ। या मांजरांना औषध पाणी माणसासारखं करतात। मतलब जिस तरह से इंसानों की दवाई होती है उस तरह से उनका देखभाल, जैसे उनको दवा मिलती है, जैसे उनको इंजेक्शन मिलता है, जैसे वो पेशेंट की तरह रखा जाता है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट इंसानों का है वही जानवरों के लिए भी है। तो पेज नंबर 36 का लेफ्ट की तरफ का लास्ट पैराग्राफ। उसके बाद ई डोळे न उघडलेल्या कुत्र्याच्या पिल्ल्याची वैशिष्ट्ये। अब जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे थे उनकी अभी आंखें भी नहीं खुली थी, बहुत कम समय हुआ था उनको इस धरती पर आए, जन्म लिए, तो उनकी विशेषता क्या थी, कैसे दिखते थे वो? पेज नंबर 36 का फर्स्ट पैराग्राफ राइट साइड का। तिथं निजलेली दिसली एक कुत्री, जवळच एका टोपलीत तिची बरीच पिलं होती। अजून डोळेही न उघडलेल्या त्या पिलांच्या अंगावर मी हलकेच बोट फिरवले। त्यांची आई तपकिरी रंगाची होती पण पिलं पांढरी। तो पहला विशेषता क्या हुई, फर्स्ट उनकी स्पेशलिटी क्या हुई, ती पिलं पांढऱ्या रंगाची होती। पहला आ गया, पिलांचा रंग कसा होता, पांढरा, तो फर्स्ट बॉक्स में पांढरी रंगाची पिलं। दूसरा लिख सकते हैं त्यांच्यावर ठिपके होते, ठिपके छोटे छोटे स्पॉट्स थे ब्लैक कलर के। सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच। तीसरे ऑप्शन में जो तीसरा बॉक्स है उसमें लिख सकते हैं कि मऊ मऊ कापसाच्या गोळ्यासारखी होती। और उसके बाद दो और बचे, लालसर ओली नाक, जो उनका नाक का रंग था वह लाल रंग का था। और क्या था, इवलिया सेप्टिया, इवलिया मीन्स लहान लहान शेपूट, उनकी जो पूंछ थी वह छोटी थी। तो चौथे ऑप्शन में आया इवलिया सेप्टिया, सेप्टिया मीन्स पूंछ, टेल। पोटातून येणारा कुई कुई आवाज, त्यांच्या पोटातून कुई कुई आवाज, मतलब पूरी तरह से कंठ भी खुला नहीं था, जोर से बोल नहीं पाते थे, तो कुई कुई करके आवाज आता। तो यहाँ पर 5 बॉक्सेस दिए गए और उनकी 5 विशेषताएं लिखनी है। सबसे पहली विशेषता क्या है, पांढऱ्या रंगाची होती, त्यांच्यावर काहींवर ठिपके होती, नाक ओलसर होती, शेपूट इवलीसी होती म्हणजे लहानसी होती, पोटातून कुई कुई आवाज येत होता। हे 5 वैशिष्ट्ये आपण इथं लिहू शकतो। प्रश्न नंबर 3, सर्वच प्राणी माणसाच्या प्रेमासाठी भुकेलेले असतात हे विधान पाठाधारे पटवून द्या। आता आपण जो पाठ पाहिलंय त्याच्यामध्ये लेखिकेने त्याच्याविषयी लिहिलेलं आहे। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लेखिका जब वहां पर जाती है तो सभी जानवर किस तरह से आतुरता से उसका इंतजार करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये प्रश्न है कि सर्वच प्राणी माणसाच्या प्रेमासाठी भुकेलेले असतात। दुनिया के जितने भी प्राणी है सभी को लगता है कि उनसे कोई ना कोई प्रेम करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव करे। इसके जो अनेक उदाहरण इस पाठ में है। जैसे ही लेखिका एंटर करती है तो सारे जो भी जानवर थे उनमें हलचल हो जाती है। सब जो बिल्लियों का कंपार्टमेंट था वो सब उसकी तरफ आतुरता से देखने लगते हैं, उनको लगता है कि उनको कोई स्पर्श करे, उनको कोई छुए। और जब लेखिका ने उनको छुआ, स्पर्श किया, तो एकदम प्रेम से, माए से उसके साथ उसके करीब आने की कोशिश करने लगे। उसी तरह से जो डॉग का कंपार्टमेंट था, डॉग्स का, कुत्तों का जो कंपार्टमेंट था, वहां पर भी जब लेखिका जाती है तो एक किस तरह से स्वागत करना लेखिका का,
और अलग अलग तरह की जो आवाजें, उनकी आवाजों में फर्क होता है। जब वो कुत्ता गुस्से में भूकता है तो एकदम कठोर दिखाई देता है उसका रूप। जब प्रेम से मिलने की कोशिश करता है, उसकी पूंछ हिलने लगी, उसकी हलचल हमको स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये जो उदाहरण लेखिका ने दिया है उससे पता चलता है की सर्वच प्राणी माणसाच्या प्रेमासाठी भुकेलेले असतात। तो यहाँ पर बिल्ली और कुत्तों के बारे में दिया है। उसी तरह से ये हम अपने आधार पर पाठ के अंदर से जो कंक्लूजन निकला वो यही था कि जितने भी प्राणी वहां पर थे, जो भी पेशेंट्स के रूप में आए थे, सभी चाहते हैं कि उनसे मनुष्य प्रेम करे, इंसान उनके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करे। तो हम लिख सकते हैं उसको। कंसातील शब्द समूहांच्या वाक्यातील रिकाम्या जागी वापर करून वाक्य पुन्हा लिखा। पुनः लिखा। अब ऐसे जो प्रश्न है इसमें जो ब्रैकेट में दिया गया है ऑप्शंस, इसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। अर्थ पता होगा तो इसके फिलअप्स हम आसानी से लिख सकते हैं जो रिक्त स्थान दिए गए। सुधाकरच्या कबड्डीच्या सामन्यात आपल्या मित्रासमोर काहीच निभाव लागले नाही, कुछ नहीं कर सकता। जो कबड्डी का सामना था, कबड्डी की जो टीम थी, मैच था, आपल्या मित्रासमोर काहीच निभाव लागले नाही, यह ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट है। चिमुकली मिताली आपल्या आवाजाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले। ये जैसा है वैसा ही नहीं लिखना है, क्रियापद बदलेगा इसमें। घेणे, लक्ष वेधून घेणे, ध्यान आकर्षित करणे। चिमुकली म्हणजे लहान सी मिताली, इसका आवाज इतना सुंदर था कि सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। तो यहाँ पर आएगा लक्ष वेधून घेणे की जगह पर लक्ष वेधून घेतले किंवा लक्ष वेधले लिख सकते हैं। चिमुकली मिताली आपल्या आवाजाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले। पोलिसांनी गावकऱ्यांना मदतीसाठी आवाहन केले। आवाहन, रिक्वेस्ट करणं। पोलिसांनी गावकऱ्यांना मदतीसाठी आवाहन केले। तो आवाहन केले, करने की जगह पे आवाहन केले। तो फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट फिलअप था, सुधाकरच्या कबड्डीच्या सामन्यात आपल्या मित्रासमोर काहीच निभाव लागले नाही। सेकंड, चिमुकले मिताली आपल्या आवाजाने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले। थर्ड, पोलिसांनी गावकऱ्यांना मदतीसाठी आवाहन केले। फिर दिलेल्या शब्दांपुढे कंसातील विरुद्धार्थी शब्द लिहा। कंसात मीन्स ब्रैकेट में जो ऑप्शंस दिए इसमें से विरुद्धार्थी शब्द जिसका जो है उसके सामने लिखना है। इवले, शांत, खरखरी। अब पहला है रागिट। रागिट मीन्स गुस्से वाला, तो रागिट का शांत अपोजिट वर्ड आएगा शांत। फिर आ है मोठे। मोठे मीन्स बड़ा, तो उसका जो विरुद्धार्थी शब्द है इवले, क्या आएगा? इवले। इवले म्हणजे लहान, इवले म्हणजे लहान, तो मोठे का लहान, लहान के लिए यहाँ पर वर्ड है इवले, तो इधर आ जाएगा इवले। मऊ मऊ, खरखरीत। मऊ मऊ एकदम सॉफ्ट, खरखरीत मीन्स थोड़ा सा रफ सरफेस से होता है। तो इसके उत्तर हम आसानी से तीनों जो ऑप्शंस दिए उसमें जो करेक्ट है उसको चूज करके उसके सामने रखना है। तो 3 है विरुद्धार्थी रागीट, शांत, मोठे, इवले, मऊ मऊ, खरखरी। जोड़ शब्द लिया, चढ़ उतर, चढ़ उतर लिख सकते। उसके बाद इकडून तिकडून, अंतरुण पांघरून लिख सकते। आले गेले, तो इस तरह से जोड़ शब्द हम आले गेले, अंतरुण पांघरून, चढ़ उतर, इकडून तिकडून लिख सकते हैं। पाठ में भी दिया है, उसमें से भी ढूंढ करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है। पाउस कोसळत असताना स्वमत, आप अपने मत से अपने हिसाब से इसके लिए क्या कर सकते हो। पाऊस कोसळत असताना एक छोटे कुत्र्याचे पिलू दाराशी येऊन बसले आहे। अशा वेळी तुम्ही काय कराल ते लिहा। बरसात जोरों की हो रही है बाहर, एक कुत्ते का पिल्लू बहुत ही दयनीय स्थिति में, कुत्ते का छोटा सा पिल्ला है, बच्चा है, आपके दरवाजे पर आकर के बैठा है। तो ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? भीगा हुआ है, घबराया हुआ है, उससे भोजन नहीं मिला है, तो कम से कम हम उसको, उस पिल्लू को वहां से मार के भगाएंगे नहीं, उसको अपने पास रख सकते हैं।
उसे पानी पिला सकते हैं, उसे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। तो आपका विचार आप लिख सकते हो कि उसे किस तरह से अपनी सहानुभूति, अपना प्रेम दिखाना है, आप दिखा सकते हो। तो ये सहमत है, आप अपने हिसाब से अपने विचार बता सकते हो। मित्र मैत्रिणीमध्ये चर्चा करून जैव विविधतेची गरज या विषयावर 8 ते 10 ओळींचा निबंध लिहा। 8 से 10 लाइनों में निबंध लिखना है कि किस तरह से विविधता, जैव विविधता, हम लोगों ने साइंस का एक भाग है, विज्ञान में हम लोगों ने सीखा है कि कौन से प्राणी किस लिए आवश्यक है। मतलब पर्यावरण में जितने भी तरह के जीव है, सबका कुछ न कुछ महत्व है, कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस है। उसकी आवश्यकता पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है, इसलिए जैव विविधता को बचा करके रखना है। छोटे छोटे कीटक, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, उनका भी इस पर्यावरण में महत्व है, इम्पोर्टेंस है। क्या हो सकता है अगर कीड़े पूरी तरह से खत्म हो गए तो क्या हो सकता है ऐसी परिस्थिति में? पक्षी क्या खाएंगे, उन पर आश्रित रहने वाले जीव क्या खाएंगे? तो इस तरह से जो फूड चेन है वह धीरे धीरे, एक भी चीज उसमें से डिस्टर्ब हुई तो पूरा पर्यावरण डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तुमच्या परिसरातील ज्या घरी पाळीव प्राणी आहेत असा 5 घरांना भेटी द्या। त्या घरातील लोक पाळीव प्राण्यांची काळजी कशी घेतात याची खालील मुद्द्यांच्या आधारे माहिती मिळवा व वर्गात सांगा। यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए गए, इसके आधार पर हमको बताना है कि ये पालिव प्राणी है, पालतू जानवर, उसमें से अगर किसी ने रखा है, किसी ने कुत्ता पाला है, किसी ने बिल्ली पाली है, तो ऐसे घरों पर जाकर के आपको भेंट देना है। तो जब सुरक्षित लगे आपको जाने जैसा, परिस्थितियां सामान्य हो, तो जाकर के उनसे पूछ सकते हैं, उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं और उसके आधार पर एक निबंध लिखना है। वो लोग किस तरह से उन प्राणियों का रख रखाव करते हैं, किस तरह से उनका जो भी दिनचर्या है उनकी कैसी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, उनके रहने की व्यवस्था कैसी है, हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद है माझा आवडता प्राणी, प्राण्याचे नाव व वर्णन। माझा आवडता प्राणी कुत्रा आहे, माझ्या आवडता प्राण्याचे नाव किंवा माझ्या कुत्र्याचे नाव मोठ्या आहे, या जो भी आप लोगों ने रखा है उससे संबंधित आप लिख सकते हो। या ये आपकी कल्पना भी हो सकती है, आप रखना चाहते हो, बिल्ली कुत्ते पालना चाहते हो, तो उसका नाम क्या रखोगे या क्या रखा है, वो किस तरह का है, खाद्य मतलब वो क्या खाता है, किस तरह के भोजन करता है वो, उसके लिए खाने में कौन कौन सी चीजें दी जाती है, त्याच्या राहण्याचे ठिकाण कुठले आहे, उसके लिए घर में अलग से व्यवस्था की है, गैलरी में कहीं रहने की अच्छी व्यवस्था की है, तो वो आपको लिखना है। उस प्राणी का उपयोग क्या है, जरूरी नहीं कुत्ता बिल्ली हो। जो गांव में लोग रहते हैं वो गाय भैंस बैल बकरी भेड़ ये सब भी पालते हैं, तो उनका वह भी आवड़ता प्राणी प्रिय पशु हो सकता है। तो उसकी क्या उपयोगिता है, जैसे आपने एक कुत्ता पाला है घर में, तो वो कुत्ता आपका एक तरह से संरक्षक है। कोई भी बाहर का आगंतुक आता है या कोई अजनबी आता है तो तुरंत भूखने लगता है, किसी भी तरह की हलचल हुई तो उसके तुरंत एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो चिल्लाना भूखना गुड़गुड़ना इस तरह की आवाजें निकालने लगता है। तो इस तरह उसका उपयोग क्या है वो हम बता सकते हैं। फिर आवडण्याचे कारण, तो प्राणी तुम्हाला का आवडतो? तो आवडण्याचे कारण खूप प्रेमळ आहे, मी कुठून बाहेरून जरी आला तर माझा पूर्ण थकवा नष्ट होऊन जातो त्या कुत्र्याला पाहून, तो लगेच माझ्याजवळ येतो, है ना? इस तरह से हम लिख सकते हैं। त्याच्या विषयीची संवेदनशीलता। अब यहाँ पर इस पाठ में एक दिया था कि वो ती मांजर आंधळी होती, तो वहां के लोगों को उससे लगाव था, लगाव भी था प्लस सहानुभूति थी। सहानुभूति किस लिए थी, अगर उस बिल्ली के बच्चे को जब वो पैदा हुई थी, अंधी थी, जन्मांध थी, बाहर छोड़ देते तो किसी भी प्राणी का, कुत्ते का, किसी का शिकार हो सकती थी, उसका जीना बाहर मुश्किल था। इसलिए उसके साथ उनकी संवेदनशीलता थी, उन लोगों ने उसे बचा करके अपने पास रखा, उसे बाहर नहीं जाने दिए और उसका जो भी भरण पोषण खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर करते थे। वैसे ही आपके पास जो प्राणी है उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता क्या है, कैसा लगाव है, कैसा प्रेम है उसके साथ, इसका वर्णन आपको करना है। अब यहाँ पर सूचना फलक, जो भी सोसाइटी होती है बिल्डिंग की या हमारी चाल है, चाल के बाहर एक नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड पर कोई ना कोई सूचना लिखी जाए।
सूचना किस लिए होती है? जो सूचनाएं होती है वह हमें बताती है कि क्या परिस्थिति है, क्या जैसे परिसर में कौन सी कोई घटना दुर्घटना हुई उसके बारे में भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो सूचना लिखा गया है एक नमूना कृति के तौर पर दिया है। उद्या शहरातील पाणी पुरवठा बंद राहील। कल जो वाटर सप्लाई है पूरी तरह से बंद रहेगा। अब हर घर में जाकर के तो व्यक्ति बताएगा नहीं, इसके लिए एक सूचना बोर्ड एक फलक तैयार किया और वहां पर लिखा। तो सूचना किस तरह से, आज की तारीख जो भी डेट होगी, तो यहाँ पर दिनांक 8 नवंबर लिखा है, हमें देना है कि कल से पानी हमारे शहर में नहीं आने वाला है, 2-4 दिन बंद रहेगा, उसके बारे में सूचना लिखनी है, तो हम आज की तारीख लिखेंगे। फिर कहाँ से आई है सूचना? जल पुरवठा विभाग, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से। क्या सूचना है? एकदम बोल्ड में कलर्ड में लिखा है, पानी पुरवठा बंद। अगर कोई जल्दबाजी में भी है तो उतने से उसको पता चल जाएगा कि पानी के बारे में है, तो तुरंत देखेगा, अटेंशन तुरंत उस पर जाना चाहिए। ऐसा आकर्षक शब्दों में पानी पुरवठा बंद, बस इतना देखा तो ही पता चला कि वाटर सप्लाई बंद रहेगा। जल पुरवठा विभाग कहाँ का है? विद्या विहार पुणे तर्फे कळवण्यात येते की विद्या विहार या भागातील जलवाहिन्यांच्या महत्वाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी 10 नोव्हेंबर रोजी पाणी पुरवठा दिवसभर बंद राहील, याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी। शॉर्ट में दिया। अब जो तारीख होगी जिस दिन पानी बंद रहेगा उस, और वो तारीख कभी भी आज के तारीख के आगे की होगी। पहले के भूतकाल में सूचना नहीं लिख सकते हम, सूचना आगे के लिए दी गई, नोटिस आगे के लिए दिया गया, बताया गया। तो जैसे यहाँ पर जो सूचना लिखी गई वो 8 नवंबर की है। महत्वपूर्ण उसमें क्या है? पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे। कुणी सांगितलं असं? जल पुरवठा विभागाने, डिपार्टमेंट, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट। जल पुरवठा विभाग कुठला आहे? विद्या विहार। विद्या विहार मध्ये कुठे? पुणे। ह्यांचा तर्फे आम्हाला कळवण्यात येते की विद्या विहार या भागातील जलवाहिन्यांचा जो वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइंस है उसकी दुरुस्ती है, और इसलिए 10 तारीख को पानी पुरवठा पूरे शहर में नहीं होगा। जो वाटर सप्लाई है वो पूरे शहर की बंद रहेगी। इसके लिए जो भी स्टोरेज है, जो भी चीजें हैं, उस सूचना के आधार पे हमारे समझ में आया कि अब यहाँ पर 10 तारीख को पानी नहीं आएगा, मतलब 9 तारीख को पानी 10 तारीख के लिए स्टोर करके रखना है। तो ये सूचना महत्व की होती है। ऐसे कई बार, अभी जैसे कोरोना का समय है तो बाहर लगाया गया है सूचनाएं, कई स्थानों पर हम लोगों ने देखा, आपके अगल बगल के घरों के दीवारों पर भी दिखी होंगी, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है, हात स्वच्छ धुवा, आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडा, मास्कचा वापर करा, सॅनिटायझरचा वापर करा, साबणाने हात स्वच्छ धुवा, सोशल डिस्टेंसिंग ठेवा, एक अंतर ठेवा, सामाजिक अंतर ठेवा, ऐसी अनेक सूचनाएं हम अगल बगल देखते हैं। एक और नमूना कृति दी है, सूचना फलक कणखर गिर्यारोहण संस्थेतर्फे कैंपचे आयोजक। जो संस्था है, ट्रस्ट है गिर्यारोहण की, गिर्यारोहण से संबंधित पाठ भी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी एक संस्था थी जिसमें उस संस्था का नाम लिखा है। तो वैसे यहाँ पर उस संस्था का नाम है कणखर, कणखर गिर्यारोहण संस्था कैंप का आयोजन कर रही है। सूचना फलक पे आपके सोसाइटी के लिखा है, दिनांक 15 एप्रिल कणखर गिर्यारोहण संस्था अमरावती तर्फे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत गिर्यारोहणाचा कॅम्प आयोजित केला आहे। संपूर्ण माहिती 14 एप्रिलच्या वृत्तपत्रात आलेली असून अधिक विस्तृत माहिती www.kankhar.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे। इच्छुकाने अपनी नाव नोंदणी 30 एप्रिल पर्यंत करावी। ये सब जो भाग है सूचनाओं का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे के वर्गों में, बहुत काम की सूचना है। इसके लिए आप लोग इसको ध्यान से देखें और सीखें, और सूचना बनाना लिखें। किस तरह से बना करके लिखना है उसकी माहिती है, उसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब इस सूचना फलक को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि 15 तारीख को लिखी गई सूचना है। क्या सूचना दी है कि कणखर गिर्यारोहण उन्हाळ्याच्या सुट्टीत, गर्मी की छुट्टी में एक कैंप का आयोजन किया है, और इसकी जो जानकारी वो 14, जो सूचना सोसाइटी वालों ने लिखी है, कहाँ से लिखी है, उसका रेफरेंस क्या है? 14 तारीख को पेपर में आया था, वही देख करके लिखा है। और अगर किसी को जानकारी ज्यादा चाहिए, विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, विस्तृत माहिती चाहिए, तो www.kankhar.com इस वेबसाइट पे जाकर, इस संकेत स्थल पर जाकर के हम देख सकते हैं। और किसी को नाम रजिस्टर करना है तो 30 तारीख तक का समय दिया गया है, आप लोग उस वेबसाइट पर जाइए, अपना नाम रजिस्टर करिए, ऐसा सूचना में दिया है।
तो इस सूचना को देख करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस बारे में सूचना दी गई है, किसने दी है, और जो भी इच्छुक व्यक्ति है रजिस्टर करना चाहते हैं तो कहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। इसका इतनी छोटी सी सूचना में सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। धन्यवाद। ये सब जितना महत्वपूर्ण टॉपिक था यह आप लोग अच्छे से करिए, इसको सॉल्व करके भेजिए, और इससे संबंधित अगर कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो